जी अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा और तालबात। आज हम 11वीं जमात का एक सवाल करेंगे। अदबी इस्तिलाहात। अदबी इस्तिलाहात में आज हम इल्म बयान करेंगे। अदबी इस्तिलाहात बच्चों 5 नंबर के मरूजी सवालात आते हैं 11वीं जमात के पेपर में, और 9वीं जमात में भी बाद सवालात है ना अदबी इस्तिलाहात के पूछ लिए जाते हैं। अदबी इस्तिलाहात में दो चीज़ें हैं, एक है इल्म बयान और एक इल्म बदी। आज का हमारा लेक्चर जो है ना वो इल्म बयान का है। ठीक है, इल्म बयान किसे कहते हैं? सबसे पहले मैंने इल्म बयान की तारीफ की है कि तहरीर और तकरीर की खूबियों के जिक्र और उन पर बहस को इल्म बयान कहते हैं। तहरीर कहते हैं लिखना, तकरीर बोलना। जो हम बोलते हैं या जो लिखते हैं ना उसमें जो खूबियां बयान की जाती हैं किसी शख्स के बारे में, उन पर बहस को हम इल्म बयान कहते हैं। ठीक है, मसलन अली शेर की तरह बहादुर है। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे कि ये इल्म बयान की कौन सी सूरत है, इसमें क्या चीज बयान की गई, ये सारी चीजें। तो इन पर बहस, खूबियों पर बहस को हम इल्म बयान कहते हैं। इसकी एक और भी तारीफ है कि एक ही बात को नए से नए अंदाज में बयान करना भी इल्म बयान कहलाता है। अब देखिए बच्चों, इल्म बयान की 4 इकसाम है। कितनी इकसाम है? 4 इकसाम है। तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। अब देखें, सवाल आ सकता है इस्तिआरा का ताल्लुक किस इल्म से है? इल्म बदी, इल्म बयान, इल्म अरूज या इल्म काफिया? तो किस पर निशान लगाएंगे? इल्म बयान पर। ऐसे ही इनके बारे में भी सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं तशबीह की तरफ। तशबीह किसी मुश्तरक खसूसियत की बिना पर एक चीज को दूसरी चीज जैसा करार देना, ये तशबीह कहलाता है। मसलन अली शेर की तरह बहादुर है। हमने इसमें जुमले में अली को शेर की तरह बहादुर करार दिया है। अब तशबीह के अरकान की तरफ आते हैं। तशबीह के 4 अरकान है। कितने अरकान है? 4। मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह शुबा और हरफ तशबीह। मुशब्बा किसे कहते हैं? जिस चीज को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। इसी तरह जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बे कहते हैं। इन दोनों चीजों को, मुशब्बा और मुशब्बा बे को, तरफैन तशबीह भी कहते हैं। ये भी सवाल अक्सर पेपर में आ जाता है। वजह शुबा वो मुश्तरक खूबी जो इन दोनों में पाई जाती है, मुशब्बा और मुशब्बा बे में, उसको हम वजह शुबा कहेंगे। हरफ तशबीह वो हरूफ जो मुशब्बा और मुशब्बा बे को मिलाते हैं, मसलन कीसी है, की मानी गोया। ठीक है, इस तरह के अल्फाज जो है ना वो हरफ तशबीह कहते हैं। हरफ तशबीह का दूसरा नाम आदाते तशबीह है। अब ये सवाल भी आ सकता है कि मुशब्बा बे का ताल्लुक किस से है? इस्तिआरा, मजाज मुरसल, तशबीह या किनाया? तो आप तशबीह पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने एक मिसाल लिखी है, दीवार दूध की तरह सफेद है। देखें, दीवार को हमने दूध से तशबीह दी है। तो जिस चीज को तशबीह दी जाए, हमने कहा मुशब्बा, यहाँ दीवार मुशब्बा है, जिस चीज से तशबीह दी जाए मुशब्बा बे। दूध मुशब्बा बे है। हरफ तशबीह वो हरूफ जो मुशब्बा और मुशब्बा बे को मिलाते हैं। ठीक है, की तरह। और सफेदी वजह शुबा है। दीवार भी सफेद है और दूध भी सफेद है। इसी तरह ये शेरी मिसालें देखते हैं। मीर का शेर है कि शाम ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चराग मुफलिस का। अब इस शेर के अंदर जो है ना, दिल को चराग मुफलिस से तशबीह दी गई है। दिल यहाँ पर मुशब्बा होगा और चराग मुफलिस मुशब्बा बे होगा। वजह शुबा बुझना और हरफ तशबीह गोया और सा। इसी तरह देखें, निहायत ही मारूफ शेर है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसमें देखें आप, इसमें होठों को शायर ने, मीर तकी मीर ने होठों को फूल की पत्ती से तशबीह दी है। तो यहाँ पर लब मुशब्बा होगा, की सी हरफ तशबीह, पंखड़ी के गुलाब मुशब्बा बे और नाजुकी इसमें वजह शुबा। ये था हमारा तशबीह। अब हम चलते हैं इस्तिआरा की तरफ। इस्तिआरा लुग़वी मानी उधार लेना या मुश्तार लेना के हैं। जिसकी तारीफ कुछ इस तरह से है कि किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर एक चीज को दूसरी चीज ही करार देना, ये इस्तिआरा कहलाता है। तारीफ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर आपने जलसों में ये जो है ना नारा सुना होगा, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया।
तो इसमें सियासी लीडर को शेर कहा गया है, तो ये इस्तियारा है। इस्तियारा के अरकान की तरफ चलते हैं। इस्तियारा के 3 अरकान हैं। ये सवाल आ सकता है इस्तियारा के कितने अरकान है, 2, 3, 4, 5, तो आपने 3 पे निशान लगाना है। सबसे पहले मुस्तार लहू, जिसके लिए इस्तियारा किया जाए। मुस्तार मिनहू, जिससे इस्तियारा किया जाए। वजह जामे, मुश्तरी खूबी जो इन दोनों में पाई जा रही है उसको जो है ना वो वजह जामिया कहेंगे। मैंने यहाँ पर मिसाल लिखी है, मेरे चांद सो जाओ। इसमें मेरे मुस्तार लहू है, मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता, वो हमने खुद ढूंढना होता है, वो यहाँ पर बेटा है। चांद मुस्तार मिनू है, जिससे इस्तियारा किया जाए, चांद से किया जा रहा है। और वजह जामे खूबसूरती, इसका भी यहाँ पर जिक्र नहीं होता। इसी तरह शेरी मिसाल देखें, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। इस शेर में हजरत अब्बास रजील्लाह ताला अन्हो को शेर कहा गया, ठीक है, सीधा उनको शेर कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि वो शेर की तरह है। तो ये इस्तियारा है। देखे यहाँ पर किस लफ्ज जो है ना ये मुस्तार लहू है और हजरत अब्बास रजील्लाह ताला अन्हो की तरफ जो है ना वो इशारा है। शेर मुस्तार मिनहू है, शेर कहा गया उनको, ठीक है। वजह जामिया बहादुरी है, शेर भी बहादुर होता है, हजरत अब्बास रजील्लाह ताला अन्हु भी बहादुर थे। इसी तरह देखें एक और शेरी मिसाल, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बागबां तू है। इस शेर में तेरा मुस्तार लहू है, तेरा से मुराद अल्लाह ताला की जात है। बागबां कहते हैं माली को, हिफाजत करने वाले को, बाग की रखवाली करने वाले को। यहाँ पर बागबां मुस्तार मिनहू है और वजह जामे यहाँ पर क्या है, हिफाजत है। अल्लाह ताला का काम भी क्या है, कायनात की हिफाजत करना, और बागबान का काम क्या है, वो बाग की रखवाली करता है, हिफाजत करता है। तो ये था हमारा इस्तियारा। इसकी तीसरी किस्म इल्मे बयान की मजाज मुरसल है। यहाँ पर तारीफ लिखी गई है कि अगर कोई लफ्ज अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक पाया जाए तो उसको हम मजाज मुरसल कहेंगे। एक और सवाल आ सकता है कि मजाज मुरसल की अहले जुबान ने कितनी सूरतें गिनवाई हैं, तो 24 सूरतें गिनवाई हैं। ये मरूजी बड़ा अहम है, यहाँ पर मैंने ये बात बताई है कि अहले जुबान ने इसकी 24 सूरतें गिनवाई हैं। अब कुछ सूरतें हम देखते हैं, मिसालों से मैंने आपको समझाया है। जुज़्व कहकर कुल मुराद लेना, ठीक है, जुज़्व कहकर कुल मुराद लेना। मसलन मैं कहता हूं आप अल हम्द सुनाएं, मैंने जुज़्व कहकर पूरी सूरह फातिहा मुराद ली है। इसी तरह देखें यहाँ पर मीर का मैंने शेर लिखा है कि जिस सर को गरूर आ जाए यहाँ ताज वरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहा गरी का। सर कहकर जुज़्व कहकर हमने पूरा इंसान कुल मुराद लिया है। ऐसे ही कुल कहकर जुज़्व मुराद लेना। मैंने कानों में उंगलियां दे ली, मैंने कानों में उंगलियां दे ली, कुल कहकर हमने जुज़्व मुराद लिया। पूरी उंगली तो मैंने न डाल सकता, उंगली का कुछ हिस्सा डाल सकता हूं, तो ये कुल कहकर मैंने जुज़्व मुराद लिया है। ये शेरी मिसाल आप देख सकते हैं। और बाजार से ले आए अगर टूट गया, सागरे जम से मेरा जामे सिफाल अच्छा है। बाजार से तो हम कोई चीज नहीं ना खरीद सकते, बाजार के अंदर जो दुकान है उसी से खरीदनी है ना, लेकिन हमने कुल कहकर जुज़्व मुराद लिया। यहाँ पर और देखें इसकी सूरतें, ज़र्फ कहकर मजरूफ मुराद लेना, ठीक है। ज़र्फ बर्तन को कहते हैं और मजरूफ अंदर वाली चीज को कहते हैं, ठीक है। इसकी मैंने यहाँ पर मिसाल लिखी है, मिसाल के तौर पर दरिया बह रहा है। हकीकत में तो पानी बह रहा होता है, लेकिन मैंने कह दिया है कि दरिया बह रहा है, तो ये मजाज मुरसल है। सवाल आ सकता है दरिया बह रहा है इल्मे बयान की कौन सी सूरत है, इस्तियारा, मजाज मुरसल, किनाया, तशबीह, तो आपने मजाज मुरसल पर निशान लगाना है। इसी तरह मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना। मसलन मैं कहता हूं पानी ले आओ, हकीकत में तो आपने गिलास लेकर आना ना, तो मैं कह देता हूं पानी लेकर आओ, ठीक है। तो ये मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना। इसी तरह मुसब्बा सबब बोलकर मुसब्बा मुराद लेना। मसलन मैं कहता हूं ताजमहल शाहजहां ने बनाया, हकीकत में तो मिस्त्रियों ने बनाया है ना, लेकिन हमने यहाँ पर सबब बोलकर मुसब्बा मुराद लिया। ताजमहल यहाँ सबब है और शाहजहां मुसब्बब है। आज बादल खूब बरसा, हकीकत में तो बारिश बरसी है ना, लेकिन हमने कह दिया आज बादल खूब बरसा, तो ये मजाज मुरसल है, ठीक है। सबब बोलकर मुसब्बा मुराद ले रहे हैं। इसी तरह छठी सूरत है मुसब्बब बोलकर सबब मुराद लेना। मसलन
आग जल रही है। हकीकत में तो लकड़ी जल रही होती है या गैस जल रही होती है, लेकिन हमने कह दिया कि आग जल रही है, तो इसमें हमने सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लिया है। यहां पर एक और मिसाल, मैं आटा पिसवाने जा रहा हूं। हकीकत में तो हम गंदम पिसवाते हैं ना, लेकिन मैंने कह दिया कि मैं आटा पिसवाने जा रहा हूं, तो मुसब्बब बोलकर मैंने क्या मुराद लिया है? सबब मुराद लिया है। ये थी तीसरी किस्म। आखिरी और चौथी किस्म है इसकी इल्म बयान की किनाया। किनाया में से चंद सवाल बनते हैं। एक सवाल तो ये बनता है कि किनाया के लुग़वी मानी क्या है? पोशीदा बात या छुपी हुई बात। या इसकी तारीफ आ सकती है कि किनाया किसे कहते हैं, ठीक है, या ये तारीफ दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये क्या है। किनाया ऐसे कलमे को कहते हैं जिससे गैर हकीकी मानी मुराद हो, और अगर हकीकी मानी मुराद लिए जाए तो भी जायज हो। यानी हकीकी मानों में भी चलता है किनाया और गैर हकीकी मानों में भी चलता है। मसलन यहां मैं इसकी कुछ मिसालें लिखी हैं। इस घर का दरवाजा खुला रहता है। हकीकी मानों में देखा जाए तो दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको मजाजी मानों में देखें, किनाया की सूरत में देखें, तो इस घर के अंदर जो है ना वो कोई सखी रहता है, हर वक्त जो है ना वो सखावत चलती रहती है। अयान शुतरे बेमुहार है, यानी कि वो बेहुदा बातें करता है। इसमें किनाया क्या है? बेहुदा बातें करना। ये सवाल आ सकता है, अयान शुतरे बेमुहार है, इनमें बयान की कौन सी सूरत है? तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल, किनाया। तो आप किनाया पर निशान लगाएंगे। अनवर पेट का हल्का है, मतलब कि अगर मजाजी मानों में देखा जाए तो वो कमजोर है, उसके पेट में कोई चीज नहीं जाती, ठीक है, खाता कम है। अगर इसको जो है ना वो किनाया की सूरत में देखा जाए तो वो जल्द राज उगल देता है, उसके दिल में कोई राज नहीं रहता। इसी तरह शेरी मिसाल देखें। मीर का शेर है कि जिस सर को गरूर आ जाए या ताज वरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नौहा गरी का, ठीक है। ये शेर मतला है। इसके बाद जो शेर है ना, आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। तो इसमें आफाक जो है ना, ये लफ्ज किनाया के तौर पर आया है इस शेर में। तो ये थी हमारा जो है ना आज का लेक्चर इल्म बयान पर। इल्म बयान में हमने तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया पढ़ा है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इल्म बदी पे बात करेंगे, और इल्म बयान और इल्म बदी दोनों मिलाकर इनमें से 5 नंबर के मरूजी सवालात आते हैं। मरूजी सवालात कैसे आते हैं वो भी मैंने आपको वीडियो के दरमियान जो है ना तरीकाकार बता दिया है। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।